आज मुझे जिंदगी का एक सबक मिला है। रास्तों पर चलते हम सबने कई ऐसे लोग देखे ही होंगे जिनके हाथों में कभी कोई झंडा होगा, कंधे पर कांवड़ होगी और कुछ नहीं तो बस चल रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए हमेशा से रिस्पेक्ट थी, पर अब और बढ़ गई है, क्योंकि अब मैं वो सब महसूस कर सकता हूँ। कंधे पर भारी बैग और सर के ऊपर चमकता सूरज जब परीक्षा लेता है तब हिम्मत टूटती है। तुमको चलते चलते कहीं नहीं होगा तो भी तुम्हारा पैर दुखेगा, तुमको कुछ न कुछ होगा। हम बोलेंगे यहाँ भी नहीं, मैं गाड़ी में बैठता नहीं, मुझे नहीं ऐसा हो रहा, मैं घर में घर जाकर भाग रहा, ऐसा कर। वो मैया अपनी परीक्षा लेती है। बाबा जी ने एकदम ठीक कहा था, हिम्मत टूटेगी पर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। पीछे जो नर्मदा जी है ना, वैसे चौड़ी खूब सारी, मतलब बहुत चौड़ी हैं, लेकिन एक कहीं कहीं आके बिल्कुल जैसे भेड़ाघाट में रिफ्ट वैली में आ जाती हैं। तो वैसे यहाँ पे है, एक तरफ चट्टान खड़ी हो गई, दूसरी तरफ थोड़ी और ऊंचाई, तो बस हो गया काम। आगे रिफ्ट वैली में फिर से घाट पे आ चुके हैं भाई। चेहरे पे बिल्कुल चेहरे के सामने आ गया सूर्य, क्योंकि मैंने बताया था नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व से ओरिजिन होता है और पश्चिम में अरेबियन सी में जॉइंट होती हैं जाके। लेकिन क्योंकि सूर्य भी इसी डायरेक्शन से उदय होता है, पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो जब हम अब बढ़ रहे हैं पश्चिम की तरफ, तो जब शाम होते होते सूर्य हमारे बिल्कुल मुँह के सामने आ जाता है। वैसे ही है, आँखें खोलना मुश्किल होता है, इतना टफ है। हे भगवान, 8 किलोमीटर घाट के किनारे चलना है अभी, तब जाके एक आश्रम आएगा। अभी सामने एक पुल दिख रहा है नर्मदा जी पे, ब्रिज, तो ये घंटों से दिख रहा है। तब से मैं चलना शुरू किया, लेकिन लग नहीं रहा 1 सेंटीमीटर में मेरे आगे आया है या मैं इसके पास पहुंचा हूँ। घाट पे नदी किनारे चलने में चीज़ जितनी पास दिखती है, एक्चुअल में उतनी पास नहीं होती। मतलब कब आपकी नज़र 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाए और आपको ये लगे ये चीज़ पास में है, चलना शुरू करो तो कब सुबह से शाम मुझे उधर तक पहुंच ना पाओ। मैं सच में बताऊँ, मैं जैसे बाहर रहता था या राजस्थान में, यूपी में, मैंने कहीं देखा है 84 कोस की परिक्रमा होती है ब्रज की। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लोग करते हैं, खाटू श्याम की परिक्रमा करते हैं, या जो कांवड़िए होते हैं। पहले रिस्पेक्ट उनके लिए हमेशा से थी, बट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब मैंने ये परिक्रमा की है। क्योंकि अब मैं उनकी तकलीफ़, उनका स्ट्रगल, उनका भक्ति भाव वो भाई मैं समझ सकता हूँ अब। पहले नहीं समझता था, पहले लगता था, पहले सुन लेता था बट समझ नहीं सकता था। अब किया है, पहली बार समझ आया है कि भाई कितना टफ हो सकता है। आदमी हार भी मानता है, ये सोचता है कि ठीक है क्विट कर दें, बट इन सब के बावजूद लो फिर से धोती खुल गई मेरी। अरे यार, एक तो ये धूप परेशान कर रही है, ऊपर से ये धोती। हाँ। कुछ नोटिस किया? वैसे हूँ तो मैं हिंदी मीडियम से, पर माँ के ऊपर आधा राम मिसिंग है। ठीक है, हो गई गलती। लगता है कुटिया खेत मालिक की है। अंदर देखते हैं कोई है क्या। अंदर तो कोई है नहीं, अब परमिशन किससे लें? दरअसल मूली खाने का बहुत मन है, पर चोरी कर नहीं सकते और परमिशन देने वाला कोई है नहीं। देखो, इन सब खेतों को पानी तो नर्मदा मैया से ही मिलता है और मैया से परमिशन हमने ले रखी है। मुझे यहाँ आने से पहले लगता था कि कोई नदी का पानी कैसे पी सकता है, वो भी बिना फिल्टर किए, क्योंकि बचपन से गंगा और यमुना की जो दुर्दशा देखी थी तो सोचना लाजमी भी है। पर यह पानी साफ है और सालों से घाटों के किनारे के सभी आश्रमों में नर्मदा मैया का ही पानी पिया जाता है। न कभी कोई बीमारी फैली और न ही कोई महामारी। बड़े बड़े शहरों से गुजरने के बावजूद नर्मदा मैया इतनी साफ कैसे है, पता नहीं। देख रहे हो पानी कितना साफ है।
दुनिया की सबसे साफ नदियों में से आती है ये नर्मदा मैया। देखो ये पी सकते हैं आराम से। ये ऐसे घूमता है, फिर उधर से फब्बारे की तरह पानी जाता है, खिचर 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 खिचर। ये है मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक। भले यहाँ पे नर्मदा जी के पास बहुत पानी है, बट फिर भी खेतों में ऐसे ही पानी नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि खेत थोड़े ओदक नीचे है, मतलब कहीं ढलान है कहीं ऊंचाई है, इसलिए इस मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इससे पूरे खेत में पानी पहुँच जाता है। और ये पानी आ रहा है सीधा नर्मदा जी से, ये पाइपलाइन के थ्रू। ये नीचे बह रही नर्मदा मैया, और ये ऊपर देखो, ऊपर ये पेड़ों पे लटकी हुई हैं पन्नियाँ, पॉलीथीन, प्लास्टिक। ये देखो लगभग 50 फीट ऊपर तक। हम जो कुछ उनमें फेंकते हैं, वेस्ट बहाते हैं, मानसून में आके वो हमको इस तरीके से वापस कर देती हैं। बोले ले जाओ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये देखो पेड़ों के ऊपर भाई पॉलीथीन टंगी हैं, और वो घाटी में बह रही, मतलब जब चढ़ती होंगी सब पहाड़ वहाड़ सब डूब जाता है। वो मंजर क्या रहता होगा, भयानक। वो हमारे जस्ट अपोजिट में 2 नर्मदा यात्री हैं जो वापसी पे हैं। तो जब भी नर्मदा यात्री एक दूसरे को देखते हैं तो लगता है ऐसे कि सेम इमोशन होते हैं ना, सेम। तो बड़ा एक लगता है एक ही घर परिवार से हैं कि नर्मदे है और कहाँ है, वापसी आना, मतलब बहुत सारी बातें होती, सबकी जानते ही नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। तो उस तरह से वो चिल्ला रहे नर्मदा, 3 यात्री हैं नर्मदा यात्री, तो देखो वहाँ चिल्ला रहे हैं। जो भी ये सीरीज़ देख रहा है नर्मदा परिक्रमा की, उसे अगर ऐसा लगता हो कि भाई एंथुसियास्टिक हो गए पहले कि चलो परिक्रमा करना है, गलतफहमी मत रहना भाई। तो सच बताऊँ, मतलब ये परिक्रमा जो है ये एक टेस्ट है, परीक्षा है, बहुत तगड़ी परीक्षा, जिसमें पेशेंस का, टेम्परामेंट का, कम्युनिकेशन का, फिजिकल स्ट्रेंथ का, सबका टेस्ट है। अगर पेशेंस नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, तो बाबूजी धूल निकल जाएगी, 1 हफ्ते में घर वापसी हो जाएगी बैग पैक करके। कंधे पे जब बैग टंगा होता है ना 10-15 किलो का सुबह से, और पता है रोज़ इतना चलना है, और सुबह खाने का कुछ पता नहीं है, धुएं निकल जाएंगे, धुएं। मुझे पहले लगता था कि हिप्नोटाइज वगैरह सब फालतू की बात है, पर ये सच में होता है। ये हरी हरी लहलाती फसलें, पानी की आवाज, ऐसा लगता है बस यहाँ बैठे रहो और देखते रहो। जब नेचर अपना सिनेमा दिखाती है तो शरीर की थकावट एकदम मिस्टर इंडिया हो जाती है, और चेहरा जो पहले मुरझाया सा था फिर से खिल उठता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो हमेशा साथ चल रहा है, आगे बढ़ा रहा है, एक हवा के ठंडे झोंके की तरह हमेशा से साथ में है, बस दिखता नहीं है। बिजू का बहुत गजब बनाए हो महाराज। अच्छा देवी मैया नर्मदे है, नर्मदे है। पीछे एक खेत में नर्मदा मैया का स्टैचू बना रहे थे, और मैंने उनसे कहा बिजू का बहुत गजब बनाए हो। मैया मैया माफ करना। टमाटर तोड़ रहा है यहाँ पे, लाओ खराब है, खराब। आहा टमाटर बड़ा बेकार। तो बिल्कुल ऐसे है ना कि जैसे बनाए गए हो, लेकिन ये चल चल के बन गए। देखो खेतों के बीच में रास्ते, यहाँ पे नर्मदा मैया पहले बिल्कुल शांत थी, ठीक है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे आगे तरफ ये एकदम से नीचे गिर रही है, बहाव वहाँ पे इतना तेज है ना कोई भी बह जाए। अच्छा ये जो पीछे ये ब्रिज में भी दिख रहा हो, ये हमको क्या है तो है ना, नदी के अगर पास चलते हैं ना कोई भी चीज़, हम लोग की नज़र बहुत दूर तक पहुँचती है, ठीक है, घाटी में। लेकिन जब भाई जब उसकी तरफ चलते हैं ना तो चलते जाओ, वो एक इल्यूजन होता है, घाटी में दूर तक की नज़र होती है। नर्मदे हर,
नर्मदे है। यहाँ से कितनी ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही। एक बाबा जी ने कहा था जब तुम्हें रास्ते समझ नहीं आएंगे तब देखना, कोई ना कोई आ ही जाएगा रास्ता बताने। अब ये आया है या भेजा गया है क्या पता। याद है मैं हर बार कहता हूँ जो चाहता हूँ वो मिल ही जाता है। सुबह मूली खाने का मन था, वहां तो नहीं मिली तो यहाँ ठीक। किनारों पर चलते हुए हर तरह की जियोग्राफी देख चुका हूँ। कभी पथरीली चट्टानें, कभी पथरीले पहाड़, कभी बुरबुरी रेत और कभी खेत ही खेत। अब ये देख रहे हैं चंबल वाले मिट्टी के टीले। इस परिक्रमा में मेरे 2 पक्के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। पहला ये हाथ में डंडा और दूसरी ये टॉर्च। दिन में जितना मजा आता है इन किनारों पर चलते हुए, रात होते ही समझना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता किधर है। पर तभी कोई ना कोई आ जाता है रास्ता दिखाने। कितनी अजीब बात है ना, एक बार हो या 2 बार हो तो डेस्टिनी हो सकती है, पर बार बार कैसे। यहाँ आने से पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आज भंडारा है।